मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याएं ज़िंदगी की एक ट्रैफिक लाइट की तरह होती हैं, जो एक रेड लाइट होती है। रेड लाइट जब किसी भी ट्रैफिक पे होती है तो कुछ समय यदि प्रतीक्षा की जाए तो वो लाइट कुछ समय के बाद हरी हो जाती है। उसी प्रकार यदि हम समस्याओं पर समय ध्यान दें तो वो समस्याएं प्रयास करने पर, क्योंकि हर चीज़ का समय आता है, हर चीज़ की वक्त बदलता है। एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक राज्य में एक राजा होते हैं। वो अपने राज्य की देखभाल और सारी पब्लिक की समस्याओं को सुलझाते हुए अपनी रानी की खुद की समस्या नहीं सुलझा पाते, उनको वक्त नहीं दे पाते, उनके साथ समय नहीं बिता पाते, इसलिए उनको काफ़ी दुख सा महसूस हुआ करता है। एक दिन क्या होता है, जब उन रानी का जन्मदिन आने वाला होता है तो राजा जी सोचते हैं कि इस जन्मदिन में ऐसा कुछ तोहफा दूं जिसके कारण रानी खुश हो जाए, जिसके कारण रानी को मेरी इस ना पहुंच पर उसको कोई दुख ना हो। तो वो अपने सभी जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी सलाहकार होते हैं, अपने राज्य के सभी को अपने उस राजमहल में बुलाते हैं और उनसे विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। जब सोल्यूशन नहीं निकलता है तो वो सोचते हैं कि इतना राजपाट में इतने ज़्यादा बुद्धिमान लोग होने के बावजूद भी यहाँ कोई नहीं मिला, मुझे कोई सलाह नहीं दे पाया कि मैं इस जन्मदिन पर रानी को क्या भेंट करूं। तो राजा जी क्या करते हैं, अभी अपने महल से निकलकर बाहर टहलने के लिए जाते हैं तो वहां देखते हैं रास्ते में एक मूर्तिकार होता है। मूर्तिकार होता है, तुरंत देखकर राजा जी को लगता है ये शायद मूर्तिकार ही कुछ समस्या बता सकता है। तो राजा जी उससे बोलते हैं, मूर्तिकार आपको मेरी रानी की एक तस्वीर बनाना है क्योंकि एक जन्मदिन आता है। तो राजा उस मूर्तिकार ने सोचा, मेरा तो पेशा ही है, मैं तो तस्वीर बनाता ही हूँ, क्यों नहीं है, मैं आप बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, आप बताइए तो। लेकिन राजा जी ने एक शर्त रखी कि यदि आप तस्वीर बनाएंगे, अगर तस्वीर रानी को अच्छी नहीं लगी तो मैं आपको, आपके परिवार को समाप्त करवा दूंगा। तो एक बार तो मूर्तिकार को दुख हुआ, आश्चर्य हुआ, लेकिन मूर्तिकार ने धैर्य नहीं खोया, क्योंकि हारा वो नहीं जो हार गया, हारा तो वो जो लड़ा ही नहीं। तो उसने सोचा और प्रयास करने की कोशिश की, बोला ठीक है मैं आपको बना के देता हूँ, मेरा तो यही पेशा है। तो अपना सारा सामान लेकर राजा के साथ राजपाट में गया। वहाँ अपना काफ़ी टाइम बिताते हुए, कई मूर्ति बनाते हुए, लेकिन उसको कोई भी मूर्ति पसंद नहीं आती, उसको तोड़ देता। कभी कोई मूर्ति दुख महसूस कराती, कभी कोई मूर्ति उसको देखने में अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार वो काफ़ी टाइम बीत गया। अभी 15 दिन बचे हुए होते हैं इस जन्मदिन आने के। वो राजा जी से विनती लेता है और शाम के टाइम घर से, अपने राज्य से अपने घर की ओर चला जाता है। तो देखता है कि वहाँ पे उसको पहले लगता है कि यार मैं घर नहीं जाऊँ, अगर घर जाता हूँ तो राजा जी अगर मैं मूर्त नहीं बना पाऊँ तो मुझे मरवा डालेंगे। लेकिन उसको लगता है अगर घर नहीं जाऊँगा तो मेरे परिवार के जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी हैं, उनको कितना दुख होगा। अगर मैं उनके साथ ये काम करता हूँ तो कहीं ना कहीं समस्या कुछ ना कुछ निकलेगी। तो वो जाके अपने अपने घर जाता है और वहाँ पे अपनी पत्नी और अपने बच्चों को सारी बातें बताता है। तो उनकी पत्नी बोलती है, आप इस पे टेंशन कर रहे थे, आप हमको क्यों नहीं बताएं, हम भी आपके साथ हैं, आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो सभी लोग मिलकर बनाते हैं। इतनी बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे बाहर एक भिक्षुक आ जाता है। जो भिक्षुक को देखते हैं, वो भिक्षुक कोई और नहीं, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध होते हैं। तो भिक्षुक जब सारी बात सुनते हैं तो बोलते हैं, आपकी समस्या क्या है, अब सारी बातें बताइए। तो वहाँ पे महात्मा जी ने बोला, भगवान बुद्ध जी ने बोला कि हर समस्या का समाधान भी उसी समस्या में छिपा होता है। आप गौर करें और धैर्य, क्योंकि समस्याओं से भाग जाना आसान है, लेकिन उस पर उसकी तलाश करें, प्रयास करें, शांत मनन करें, चिंतन करें और उसी समस्या में उसका समाधान छुपा हुआ। तो भिक्षुक वहाँ से चले जाते हैं इतनी बात कह करके, लेकिन वो बात उसको दिमाग में बैठ जाती है और वो सभी लोग मिलकर अपना हफ्ते भर प्रयास करते हैं, लेकिन अभी भी कोई मूर्ति उनको अच्छी नहीं लगती। इतनी बात सुन करके जब इतना टाइम बीतने के बाद, कुछ ही टाइम, एक हफ्ता बचा हुआ होता है, तो उसके बाद वो मूर्तिकार राजा जी से मिलने राज्य में जाता है। राजा जी से बोलता है, राजा जी मुझे अपनी रानी से मिलवा दीजिए एक बार। राजा जी को लगा कि ये शायद मूर्तिकार मूर्ति लेकर आया है, लेकिन जब वो बात बताता है कि मैं मूर्ति नहीं लाया,
तो उसको तो एक बार गुस्सा आता है, लेकिन फिर आदेश देता है कि मिलवा दीजिए। जब जब उसके बाद जब मिलवाते हैं तो वहाँ पे वो बैठ कर के बातें करता है। मूर्तिकार बोलता है, रानी जी आपका जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रानी जी बोलती हैं, एक स्त्री का, एक रानी का दुख आम इंसान न बन पाना। लेकिन फिर बोलता है कि आपका सबसे बड़ा सुख क्या है? बोलती है, एक स्त्री का सुख या एक रानी का सुख अपने परिवार के साथ रहना और अपने बच्चे का जन्म देना, राजा के साथ रहना, अपने पति के साथ रहना उसका सबसे बड़ा सुख है। बस इतनी बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है उस रानी जी के कमरे से, और फिर लग जाता है तैयारियों में बनाने में। और उसको 1 हफ्ते निकल जाते हैं, 6 दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसको 6 दिन निकल जाते फिर भी नहीं उसको बना पाता। लेकिन फिर लास्ट में उसका 1 दिन बचा हुआ था, तो फिर उसको भगवान बुद्ध जी की बात आती है कि हर समस्या का समाधान उसी समस्या में होता है। तब वो मूर्ति बनाना शुरू करता है। एक मूर्ति अच्छी से बनाकर तैयार कर देता है। जब राजा आदेश देते हैं मंत्री को उस मूर्तिकार के पास जाने का, तो मंत्री आते हैं और देखते हैं, बोलते हैं उस मूर्तिकार से, मूर्ति तैयार हुई? तो मूर्तिकार बोलता है, मूर्ति बहुत बड़ी है, इसको ले जाने के लिए काफ़ी लोगों की आवश्यकता होगी। वो मूर्ति उठाते हैं और महल में प्रवेश करते हैं, और जहाँ पे रानी बैठी होती है वहाँ पे ले जाते हैं। जन्मदिन का समय होता है और उस पर कपड़ा ऊपर से लगा होता है। जैसे ही रानी को कपड़ा हटाने की बात करते हैं, रानी जी कपड़ा हटाती हैं, तुरंत वहीं पे बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। रोते देखकर राजा उठता है अपने सिंहासन से और अपनी तलवार खींचता है और दौड़कर मूर्तिकार के पास आता है। लेकिन रानी जी समझ जाती हैं। रानी समझ जाती हैं और बोलती हैं, रुकिए, ये मेरे लिए सबसे खूबसूरत मूर्ति है, मैं बहुत खुश हूँ इस मूर्ति को देखकर, क्योंकि इस मूर्ति में मूर्तिकार ने मेरे परिवार की तस्वीर बना रखी है, मेरे एक बच्चे की तस्वीर बना रखी है, मेरे आपके साथ में मेरी तस्वीर बना रखी है, जो कि आज तक अभी फिलहाल में कभी हो नहीं पा रहा है। इतनी बात सुनकर राजा को बहुत दुख होता है इस बात का, और वो उससे एग्री होते हैं और उसको काफ़ी धन दौलत देकर वहाँ से विदा करते हैं। और जो भी मूर्ति उस मूर्तिकार ने रानी की बनाई होती हैं, सारी मूर्ति खरीद लेते हैं। इस कहानी का मोरल क्या रहा? जिंदगी में हर समस्या का समाधान उसी में छिपा होता है। अगर राजा सारे मंत्रियों और सभी लोगों की बातों को वहीं पे सोच कर कि अभी मेरे पास कोई सोल्यूशन है, रानी को कुछ देने के लिए है नहीं, और वो बाहर जाते नहीं, तो उनको मूर्तिकार से भेंट नहीं होता। और वो मूर्तिकार यदि भगवान बुद्ध से मिले नहीं होते और वो बात सुनी नहीं होती, तो शायद वो या तो छोड़कर भाग गए होते और या तो अंत में कुछ ना कुछ गलत हो गया होता। अगर हम कहीं ना कहीं समस्या के विषय में सोचें तो उसका समाधान जरूर मिलता है। बोला गया है कि जो लड़ते हैं, जो प्रयास करते हैं, जाने उस शख्स को कैसे ये हुनर आता है, रात होती है तो आंखों में उतार आता है। डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में समस्याएं तो होती है, लेकिन उनका कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।